आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की पाठचर्या होने वाली है काफी जबरदस्त, क्योंकि आज की पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं छायावादी साहित्य से वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। और आज की इस पाठचर्या को साथियों हम लोग प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो इसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहें। साथियों, 1918 से 1936 के बीच का समय जो छायावादी साहित्य के रूप में जाना जाता है, आज इसी छायावादी साहित्य से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं जारी। और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस प्रश्न का जवाब आपने इन विकल्पों को छोड़ करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना होगा, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है साथियों, छायावाद का सीमांकन माना जाता है। तो अभी ऊपर हम लोगों ने छायावाद के सीमांकन पर चर्चा की थी। और 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के बीच का जो समय है यह छायावाद का समय। विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। और प्रश्न संख्या 3 है कि जूही की कली किसकी काव्य रचना है? यानी कि जूही की कली कविता के रचनाकार आपको बताना है। और सारे ही प्रश्न बड़े ही औसत दर्जे के प्रश्न और बहुत बढ़िया प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आप 100% सही दे रहे होंगे। और इस प्रश्न का जवाब आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चुन करके बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि जूही की कली कृति का प्रकाशन काल क्या है? जूही की कली कविता का प्रकाशन काल आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर 1900 आपने 16 चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है, विकल्प 2। अगला प्रश्न संख्या 5 है कि छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में से कौन नहीं है? छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में कौन नहीं है? तो आप जानते हैं प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, ये 4 लोग जाने जाते हैं। तो वर्मा जी भी दिख रही हैं, निराला भी दिख रहे हैं, प्रसाद भी दिख रहे हैं। तो प्रसाद, पंत, वर्मा, निराला में से पंत दिखाई नहीं दे रहे हैं और माखनलाल चतुर्वेदी इस श्रेणी में नहीं आएंगे। तो विकल्प 1 का चयन करके आपने बिल्कुल राइट आंसर चुना है। प्रश्न संख्या 6, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? इसका आपको जवाब बताना है। छायावाद को छायावाद किसने कहा है? इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि छायावाद को अगर लिखित रूप में पहली बार देखा जाए तो छायावाद की संज्ञा देने वाले हैं आपके मुकुटधर पांडे। विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का सौंदर्य, भंगिमाओं में चित्रण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग, काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं रही हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा, छायावाद। विकल्प 4 इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सरलता, असलियत और जोश का कवि किसे माना जाता है? बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए और फटाक से उत्तर ट्रिक करिए। सरलता, असलियत और जोश का कवि कौन माना जाता है? प्रश्न संख्या 8 का बिल्कुल सही जवाब दीजिए। और इसका जवाब आपने दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प 1 तो बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। अगला प्रश्न संख्या 9, भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता कौन माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता आपको बताना है। फटाफट आंसर ट्रिक करिए। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने प्रसाद, निराला और तिलक को छोड़ करके राजा राम मोहन राय को चुना तो तीसरा विकल्प इसका बहुत सही जवाब। अगला प्रश्न, बहुजन वन में बने राक्षस वानर से, अब मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से, किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब आपको बताना है।
विकल्प ए, विकल्प 3 और विकल्प 4 को छोड़ करके साकेत को आपने चुन लिया विकल्प 2, तो बिल्कुल राइट आंसर है। साकेत किसकी रचना है, फटाफट कमेंट्स कर दीजिए। साकेत किसकी रचना है, कमेंट्स करिए आप लोग। अगला प्रश्न, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचनाकार आपको बताना है, फटाफट उत्तर टिक करिए। छायावाद, यथार्थवाद और छायावाद, अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया जयशंकर प्रसाद को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, छायावादी काव्य धारा के समानांतर कौन सी काव्य धारा चलती रही? इसका आपको जवाब बताना है। छायावादी काव्य धारा के समानांतर चलने वाली काव्य धारा का नाम आपको बताना है, फटाफट उत्तर ट्रिक करिए। विकल्प 4 को आपने छोड़ दिया, विकल्प 3 भी आपने छोड़ दिया, विकल्प 2 भी आपने छोड़ दिया। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा विकल्प 1 को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप, विकल्प 1। अगला प्रश्न, नवीन किस कवि का उपनाम है? किस कवि को नवीन के नाम से जाना जाता है? फटाफट उत्तर ट्रिक करिए। पहला विकल्प आपने छोड़ दिया, दूसरा भी छोड़ दिया और चौथा भी छोड़ दिया, और आपने बालकृष्ण शर्मा नवीन को चुना, तो बिल्कुल तीसरा विकल्प राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों, कि एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन जाने जाते हैं? फटाफट उत्तर ट्रिक करिए। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आपने क्या दिया है? एक भारतीय आत्मा के नाम से, तो आपने उदय शंकर भट्ट, दिनकर और सुभद्रा कुमारी चौहान को छोड़कर के माखनलाल चतुर्वेदी को चुना। विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपने चुन लिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 15, फटाफट उत्तर ट्रिक करिए। और मुझे उम्मीद है कि आपने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवियों में जगन्नाथ, दिनकर और सियाराम शरण गुप्त हैं, तो विकल्प 3 के साथ आप गए होंगे, तो बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 15 का जवाब आपने जनार्दन प्रसाद झा को चुना, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित रचनाओं को उपयुक्त रचनाकारों को छांटिए, यानी कि आपको रचना दी गई है और उसका रचनाकार आपको बताना है। कैदी और कोकिला किस कवि की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्पों को छोड़ करके विकल्प 4 माखनलाल चतुर्वेदी को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि बापू के रचनाकार बताना है आपको, फटाफट उत्तर टिक करिए। और बापू का रचनाकार आपने चुन लिया सियाराम शरण गुप्त को, तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आवाहन कविता के रचनाकार कौन है? फटाफट उत्तर ट्रिक करिए, और इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमकिरीटनी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 19, हिमकिरीटनी का रचनाकार आपको बताना है। दिनकर को आपने छोड़ दिया, सुभद्रा कुमारी चौहान को, रामनरेश त्रिपाठी को भी छोड़ करके आपने माखनलाल चतुर्वेदी उत्तर में चुना, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। उर्मिला किसकी रचना है? उर्मिला के रचनाकार आपको बताना है, फटाफट उत्तर टिक करिए। उर्मिला के लिए आपने विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 को छोड़ करके बालकृष्ण शर्मा नवीन चुना, तो विकल्प 4 बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, फटाफट उत्तर ट्रिक करिए साथियों। त्रिधारा किसकी रचना है? त्रिधारा और मुकुल ये रचनाएं किसकी हैं? फटाफट उत्तर ट्रिक करिए। तो त्रिधारा का रचनाकार अगर आपने इन विकल्पों को छोड़ करके सुभद्रा कुमारी चौहान को चुना है, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, हिमतरंगिणी के रचनाकार कौन है? हिमतरंगिणी का रचनाकार आपको बताना है, फटाफट उत्तर टिक करिए। हिमतरंगिणी का रचनाकार कौन है? तो हिमतरंगिणी का रचनाकार अगर आपने विकल्प 2 माखनलाल चतुर्वेदी को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि मृणामयी किसकी रचना है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सियाराम शरण गुप्त को चुना, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, झांसी की रानी कृति का रचनाकार कौन है? झांसी की रानी, फटाफट उत्तर ट्रिक करिए। झांसी की रानी बड़ी चर्चित कविता है या? और सुभद्रा कुमारी चौहान आपने चुन लिया, विकल्प 1 तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मौर्य विजय के रचनाकार कौन है?
तो मौर्य विजय का रचनाकार, अगर आपने इन विकल्पों को छोड़ करके सियाराम शरण गुप्त को चुना तो यह भी प्रश्न का जवाब बिल्कुल आपका सही है। प्रश्न संख्या 26 है कि मानसी कृति का रचनाकार आपको बताना है। मानसी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो इसमें से ये चारों विकल्पों में से 3 विकल्प छोड़ करके आपने राम नरेश त्रिपाठी को चुना, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेणुका के रचनाकार कौन है? रेणुका कृति का रचनाकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने रामधारी सिंह दिनकर को चुना तो दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निराला किस कवि का उपनाम है? निराला किस कवि का उपनाम है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया सूर्यकांत त्रिपाठी को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह आपको बताना है। बाल शर्मा कृष्ण नवीन का पहला कविता संग्रह कौन सा है? और उत्तर में मुझे उम्मीद है कि आपने इन विकल्पों को छोड़ करके कुमकुम को चुना होगा, विकल्प 3, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला किसका आख्यान काव्य है? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट उत्तर ट्रिक करिए। तक्षशिला किसका आख्यान काव्य है? और इसका जवाब अगर आपने दिनकर, केदारनाथ मिश्र और राम कुमार वर्मा को छोड़ करके उदय शंकर भट्ट विकल्प 2 को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प 2 आपका। प्रश्न संख्या 31, त्रिशूल किस कवि का उपनाम है? त्रिशूल किस कवि का उपनाम है, इसका आपको जवाब बताना है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने चुना होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर की छाया जैसी तरलता किसने कहा? छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर की छाया की जैसी तरलता किसने कहा है, इसका आपको जवाब बताना है, और प्रश्न संख्या 32 का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने इन तीनों विकल्पों को छोड़ करके जयशंकर प्रसाद को चुना होगा, और जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, दुर्वादल कविता के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 33 का जवाब फटाफट करिए। दुर्वादल कविता किसकी है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है सियाराम शरण गुप्त को तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि मैं कृतार्थ हूं देह तृणों को लघु देने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण, ये किसकी कविता की पंक्तियां हैं, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने देखिए यहाँ पावक करती धारण, यह पंक्ति जो है लिखी गई है सुमित्रानंदन पंत द्वारा, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कृतज्ञता कविता के कवि कौन है? कृतज्ञता किसके द्वारा लिखी गई कविता है, इसका आपको जवाब बताना है, और प्रश्न संख्या 35 का जवाब सुमित्रानंदन पंत आपने चुन लिया तो यह जवाब बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि छायावाद की पहली काव्य रचना इसमें से कौन सी मानी जाती है? और छायावाद की पहली कविता के रूप में इसमें अगर आपने विकल्प 4 झरना चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प 2 रामधारी सिंह दिनकर को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि दिनकर जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? दिनकर जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, इसका आपको जवाब बताना है, और प्रश्न संख्या 38 का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने 1974 ईस्वी चुना होगा, तो पहला विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, गीत गुंज कविता के रचनाकार कौन है? गीत गुंज कविता का रचनाकार आपको बताना है, और प्रश्न संख्या 39 का जवाब अगर आपने विकल्प 1 चुन लिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, पहला विकल्प इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इंदुमती मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई थी, इसका आपको जवाब बताना है। इंदुमती मौलिक कहानी का प्रकाशन काल फटाफट उत्तर ट्रिक करिए, और इसका जवाब अगर आपने 1900 ईस्वी चुना विकल्प 3 तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बड़े घर की बेटी कहानी के कहानीकार कौन है? बड़े घर की बेटी कहानी का कहानीकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने मुंशी प्रेमचंद चुना तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है,
और प्रश्न संख्या 42 का जवाब अगर आपने पंच परमेश्वर चुन लिया है तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। इसका यह काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सुमित्रानंदन पंत को चुना है तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूत का प्रकृति से तादात्म्य में नवीन काव्य धारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। यह किसकी उक्तियां हैं या किसके द्वारा कहा गया कथन है, इसका आपको जवाब बताना है। और उत्तर में अगर आपने आचार्य रामचंद्र को चुना तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शक्ति के विद्युतकरण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया जयशंकर प्रसाद तो विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शक्ति के विद्युत कण फिर रिक्त स्थान है मानवता हो जाए, उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य रचना से उद्गृत हैं। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने कामायनी चुन लिया है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं और कामायनी में सर्गों की संख्या फटाफट अगर आपने 15 बता दी है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कामायनी का पहला सर्ग आपको बताना है और आपने उत्तर में चिंता सर्ग बताया तो यह भी जवाब आपका सही है। कामायनी का प्रकाशन काल क्या है, फटाफट उत्तर टिक करिए कामायनी का प्रकाशन काल। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है 1935 ईस्वी तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म वर्ष आपको बताना है, फटाफट उत्तर टिक करिए जयशंकर प्रसाद का जन्म वर्ष। और उत्तर में आपने चुन लिया 1890 ईस्वी तो यह प्रश्न बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जयद्रथ वध कृति का रचनाकार आपको बताना है। जयद्रथ वध कृति का रचनाकार फटाफट बताइए। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने मैथिली शरण गुप्त को चुना है तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यह पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई हैं। तो इस प्रश्न का जवाब पंचवटी अगर आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि महाराणा का महत्व किसकी काव्य रचना है, तो महाराणा का महत्व काव्य रचना का रचनाकार अगर आपने विकल्प 1, विकल्प 3 और विकल्प 4 को छोड़ करके चुन लिया है जयशंकर प्रसाद को तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने जयशंकर प्रसाद चुना तो यह जवाब भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जागो जागो आया प्रभात, बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वाचल, यह किस कविता के समापन का अंश है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प 3 चुना है तुलसीदास तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि झरना किसका काव्य संग्रह है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 56 का राइट आंसर क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, विकल्प 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, झरना का प्रकाशन काल आपको बताना है तो फटाफट झरना का प्रकाशन काल बता दीजिए। और झरना का प्रकाशन काल आपने 1918 चुना तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी गई रचना आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 58 का अगर उत्तर आपने चुन लिया है विकल्प 1 चित्राधार को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधिनीर, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प 4 चुन लिया है जयशंकर प्रसाद तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा
किसकी रचना है? निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों को छाटिए, यानी कि आकाशगंगा के रचनाकार आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 60 का जवाब, अगर आपने विकल्प 3 चुन लिया है राम कुमार वर्मा, तो बिल्कुल राइट आंसर है। राम कुमार वर्मा की कृति है आकाशगंगा। और निर्माल्य किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्पों को छोड़ करके विकल्प 2 आरसी प्रसाद सिंह को चुना होगा। अगला प्रश्न है कि कलापी किसकी रचना है? कलापी कृति का रचनाकार, अगर आपने इन विकल्पों को छोड़ करके आरसी प्रसाद को चुना तो आरसी प्रसाद विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांध्य गीत की रचनाकार कौन है? सांध्य गीत के रचनाकार आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब महादेवी वर्मा चुन करके आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि लहर किसकी रचना है? बड़ी चर्चित रचना है। और इसका जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही जयशंकर प्रसाद ही दिया होगा। शेर सिंह का सत्समर्पण जयशंकर प्रसाद की किस रचना में संकलित है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 65 का जवाब, अगर आपने विकल्प 1 चुन लिया है लहर, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष क्या है? राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 66 का जवाब, अगर विकल्प 2 आपने चुना 1930 ईस्वी, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किसकी काव्य रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 67 का जवाब, अगर आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। सुमिंद्रानंदन पंत का जन्म स्थान आपको बताना है। और सुमिंद्रानंदन पंत का जन्म स्थान अगर आपने चुना है कौसानी ग्राम, विकल्प 3 को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सुमिंद्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। सुमिंद्रानंदन पंत की पहली रचना, अगर आपने विकल्प 4 गिरजे का घंटा चुना है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पंत जी की किस रचना को उनकी अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। और प्रश्न संख्या 70 का जवाब, अगर आपने गुंजन चुना है, तो विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दुख सुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। गीत की परिभाषा किसकी है, तो जवाब हो जाएगा इसका महादेवी वर्मा, विकल्प 2 इसका बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। तो छायावाद की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने राम कुमार वर्मा को चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है या किस आलोचक का है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, या कथन किसका है? और इसका जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने रामविलास शर्मा को चुना होगा, तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य के हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था, और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। छायावाद के संदर्भ में यह कथन किसका है? फटाफट उत्तर ट्रैक करिए। और प्रश्न संख्या 75 का जवाब, अगर आपने विकल्प 2 चुना है महादेवी वर्मा, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, या पंक्तियां किसकी हैं? तो इस प्रश्न का जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने नंदुलारे वाजपेयी को चुना होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलोसोफर के पैर हैं, अपने बारे में या किस कवि ने कहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न है कि मयूर व्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं और अपने अपने काव्य के संबंध में सूत्र रूप में किसने कहा था? तो इस प्रश्न का जवाब, अगर आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, तो तीसरा विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने छायावाद पर सबसे पहले लिखा है? तो छायावाद के संदर्भ में सबसे पहले लिखने वाले हैं
आपके मुकुटधर पांडे, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प 2 श्री शारदा पत्रिका में। अगला प्रश्न, कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दी है? कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दी है, इसका आपको जवाब बताना है। और कविता को भाव योग की संज्ञा देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छाया भारतीय दृश्य अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है, छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा यह जयशंकर प्रसाद का कथन है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? और इसका जवाब अगर आपने नंदुलारे वाजपेयी को चुना तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह किसने कहा है? प्रश्न संख्या 85 का अगर राइट आंसर आपने चुना है विकल्प 2 सुमित्रानंदन पंत ने, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस काव्य रचना को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य माना जाता है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प 2 चुना है कामायनी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य है, इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 87 का अगर राइट आंसर आपने चुन लिया है आंसू, विकल्प 1, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा काव्य शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प 2 कामायनी। अगला प्रश्न है कि किस कवि के शैशव का नाम झारखंडी था? तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा जयशंकर प्रसाद, विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसाद का खड़ी बोली की कविताओं पर पहला काव्य संग्रह कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर कानन कुसुम आपने चुना तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पंगली हाँ संभाल ले कैसा छूट पड़ा तेरा अंचल, अदेख बिखरती है मणिराजी अरी उठा बेसुध चंचल, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प 2 जयशंकर प्रसाद को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैं शैली अपनाई देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में झट उमड़ वेदना आई, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निराला का जन्म कहाँ हुआ? निराला का जन्म कहाँ हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प 3 मेदिनीपुर, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि 1997 ईस्वी में निराला की जन्मशती कहाँ मनाई गई, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया गढ़ा कोला, विकल्प 3, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 95 है कि निराला जी के साथ किस वीर सपूत की 1997 ईस्वी में जन्म शताब्दी मनाई गई? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सुभाष चंद्र बोस चुना है तो पहला विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निराला के आध्यात्म गुरु कौन थे? निराला का आध्यात्म गुरु अगर आपने विवेकानंद को चुना है तो विकल्प 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निराला जी की पहली रचना इसमें से कौन सी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली रचना जूही की कली है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहां से लिया गया है? तो राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक लिया गया है बंगवासी रामायण, बंगला रामायण, विकल्प 2 से। अगला प्रश्न है कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तंभ है पवन चार, पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प 2 राम की शक्ति पूजा से। अगला प्रश्न है कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, किस कविता की पंक्तियां हैं?
तो यह सरोज स्मृति की पंक्तियां हैं। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है, और उत्तर में अगर आपने सरोज स्मृति चुना तो ये विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निराला की कौन सी रचना उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी, तो जवाब हो जाएगा इसका शांति काकली, विकल्प 2। अगला प्रश्न, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है, तो कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग होना है। यह पंक्तियां किसकी हैं, तो जवाब हो जाएगा यह कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला प्रश्न है कि मेरे गीत और कला किसका निबंध है, तो इसका जवाब अगर आपने विकल्प 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। तो आज की पाठचर्या साथियों लेगी यहीं पर विराम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस आते रहें तो वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको करना है एक छोटा सा काम, चैनल को करिए सब्सक्राइब, बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को करिए प्रेस, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही पाठचर्या लाते रहें। तो साथियों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।